प्रदेश डेवलप कर सकता है जहाँ पर समुद्र होते हैं। आप कह रहे हैं कि जल जीवन हरियाली हम कर रहे हैं, भूखे भूखाल हैं, सारे लोग बेरोजगार हैं, रोड पर तड़प रहे हैं भूख के मारे। एक एक बच्चा बोल रहा है तेजस्वी भव बिहार, तेजस्वी भव बिहार, एक एक बच्चा बोल रहा है। केवल लालू यादव को इसलिए नहीं छोड़ा जा रहा है कि कहीं इनके छोड़ने से जो चुनाव होना है 7 तारीख को, वहां पर दांत टूंगने के लिए भी कोई विधानसभा एनडीए नहीं जीतता। आप मुंगेर कांड कराकर वोट लेना चाहते थे तो वो दिन लद गया। आपको पता लग जाएगा 10 तारीख को, कहीं एनडीए का अता पता नहीं लगेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। तीसरे चरण के मतदान में महज कुछ घंटे बच चुके हैं और ऐसे में अब अगर हम बात करें चुनाव प्रचार की तो प्रचार भी थम चुका है। लेकिन बात हम करते हैं आरजेडी की। कल आखिरी चरण में क्या आरजेडी बाजी मार पाएगी, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो इमोशनल कार्ड खेला है, साफ साफ कह दिया है कि यह आखिरी चुनाव है उनका। ऐसे में क्या आरजेडी को इन सभी बातों से फर्क पड़ता है? क्या आपके वोट बैंक में सेंधमारी होगी? कल आखिरी चुनाव होगा। एक रत्ती से फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये कितना भी इमोशनल अत्याचार कर लें, जिस तरह से बिहार के नागरिकों पर इन्होंने अत्याचार किया है, इनके एक इमोशनल बात बोलने से थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। और इन्होंने क्या इमोशनल बात बोला? ये तो जो बात हमारे लीडर तेजस्वी जी बहुत पहले से बोलते चले आ रहे हैं कि बिल्कुल थक चुके हैं, इनमें अब काम करने का मुद्दा नहीं है, अब ये समुद्र खोजने लगे। तो भाई अब इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य हो सकता है बिहार के लिए कि बिहार के मुख्यमंत्री अब यहाँ समुद्र खोज रहे हैं कि इसका डेवलपमेंट तभी संभव है जब बिहार में समुद्र हो। वही प्रदेश डेवलप कर सकता है जहाँ पर समुद्र होते हैं। हरियाणा में समुद्र है क्या? पंजाब में समुद्र है क्या? मध्य प्रदेश में समुद्र है क्या? तो देखिए, ये बिहार की जनता मन बनाकर बैठी हुई है। उन्होंने कहा ना कि ये आखिरी चुनाव है उनका, तो ऐसे में फर्क तो पड़ेगा। बिहार के एक बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री रहे। अरे तो आप लोग तो फिर आप ट्विस्ट करने लगे। आप ही बात को जितने भी मीडिया वाले लोग हैं वो बेचारे अंतिम में बोले कि देखिए अब मेरा उम्र 70 वर्ष हो गया है, हमारा काफ़ी उम्र भी हो गया है। 70 वर्ष की उम्र में आप लोग तो उठ बैठ भी नहीं कर पाइएगा। बेचारा वो तो कहीं कहीं जा भी रहे हैं। भले उनके कोई भी सम्मेलन में, रैली में कोई भीड़ न जुटता हो, यही कारण है कि वो दिखाते भी नहीं हैं भीड़ को, उनका केवल मुखौटा दिखाया जाता है। और तो और हाल में तो एक जगह मुझको ये भी सुनने को मिला कि सुशील मोदी जी जिस मीटिंग में गए थे वो मीटिंग कर रहे थे और दूसरे तरफ लोग वहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे उसी फील्ड में। अब सोच लीजिए कि कितना भीड़ होगा। तो देखिए, ये सब बताने का ज़रूरत नहीं है कि कितना भी इमोशनल अत्याचार कर लें, जिस तरह से इन्होंने बिहार के नागरिकों पर अत्याचार किया है, इससे कोई हिलने वाला नहीं है। अब देखिए, जो सीमांचल क्षेत्र है वहाँ का जो किसानों की जो मजबूरी है, जूट उत्पादक जो किसान हैं, जो वहाँ के मक्का उत्पादक किसान हैं, क्या साहब आपने कितना बड़ा उन लोगों के ऊपर अत्याचार किया है? गवर्नमेंट तो बर्बाद कर दिया उधर के किसानों को। जूट लोग, अब तो जूट उत्पादक जो किसान है फटेहाल हो चुके हैं। सरकार ही तो जल जीवन हरियाली के नाम से जो प्रोजेक्ट चलाए थे कि इससे वातावरण का काफ़ी फायदा होगा, किसानों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। देखो, दोनों दो बात है। जो जल जीवन हरियाली की बात कर रहे हो तो वो देखो 7 निश्चय से भी बड़ा घोटाला होने वाला है। 25,000 करोड़ रुपया जिसमें बजट रखा गया, तो जल जीवन हरियाली है कि वो अपने लोगों के लिए, मंत्रियों के लिए, पदाधिकारियों के लिए वो हरियाली और रास्ता बना रहे थे उसी के माध्यम से। तो देखो, उसकी तो चर्चा ही ना करो। आदमी भूखे मर रहा है, खाने को साहब उसके लेमन चूस नहीं है, और रोबे आप इस तरह से आप काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जल जीवन हरियाली हम कर रहे हैं, भूखे भूखाल हैं, सारे लोग बेरोजगार हैं, रोड पर तड़प रहे हैं भूख के मारे, किसी को कोई रोजगार नहीं है, कोई को शिक्षा नहीं, किसी का स्वास्थ्य का आपने ध्यान नहीं दिया, और आप कहते हैं जल जीवन हरियाली। कि आरजेडी को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, जो आरजेडी को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है इस बयान से। एक रत्ती का भी नहीं होने जा रहा। अब देखिए, उधर से एक आदमी आए लुंगी पहन के, गेरुआ बस धारण करके, जिनको मंदिर में शंख बजाना था, अब यहाँ पर आके आग उगलने की कोशिश किए। तो देखिए, राज्य सरकार जो है, रूलिंग पार्टी जो है, जो एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, सारा हथकंडा करके अपना ली। अब देखिए, चुनाव शुरू हुआ और सी आप झूठा अपना प्रशासनिक दुरुपयोग करते हुए आप अपने शासन का, आप हत्या का आरोप लगवा दिए
हमारे लीडर तेजस्वी जी के ऊपर में। आप मुंगेर में दंगा कराने का प्रयास किए कि हम हिंदू मुसलमान कर देंगे। अब देखिए एक आदमी वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं जो बाहर वाले हैं, थोड़ा लंबे नियन है, पतले नियन है, देखिए नाम हम भूल रहे हैं, हाँ ओवैसी जी। अब उधर मायावती जी करें कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे। तो भाई आप बिहार की जनता को बुर्बक समझते हैं क्या, कि बेवकूफ़ समझ रहे हैं? जो राजनीति करने आए हैं बिहार में, क्या दाल नहीं गलेगी? एक रत्ती दाल नहीं गलने वाला है। सारा इन लोगों का डिजाइन यहाँ की पब्लिक पकड़ चुकी है ना कि आरजेडी सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना जानती है, काम करना नहीं जानती। देखिए ये सब तो फितुल्लाबाजी वाली बात है। आज जो एनआरसी का मामला है, जो आप जिस तरह से हम लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया है रोड पर, आप क्या बात करते हैं? आप जिस तरह से उम्मीदवार खड़ा किए हुए हैं, कौन व्यक्ति नहीं समझ रहा है कि आप किस काम के लिए खड़ा किए हुए हैं? किस काम के लिए? अरे मायावती तो स्पष्ट बोले कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे। मायावती जी जिनके साथ आपका अलायंस है, जिनके साथ आप गठबंधन करके चुनाव यहाँ लड़ने के लिए आए हैं, वो तो स्पष्ट कह रहे हैं कि हम बीजेपी में आप क्या कहना चाहते हैं कि ओवैसी जी भी बीजेपी के साथ हैं? हमको कहने का जरूरत है? वहाँ का आप एक एक नागरिक से पूछ लीजिए। एक एक बच्चा बोल रहा है तेजस्वी भव बिहार, तेजस्वी भव बिहार, एक एक बच्चा बोल रहा है। तो देखिए जो यहाँ का स्थानीय समस्या है, जो मूलभूत समस्या है, उस पर आपको बात करना पड़ेगा। आप इधर उधर यहाँ के जनता को अब नहीं भरमा पा सकते हैं। आपको बेरोजगारी पर बात करना होगा, रोजगार देने पर बात करना होगा, आपको शिक्षा पर बात करना होगा, आपको स्वास्थ्य पर बात करना होगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करना होगा, और किसानों की दशा और दिशा सुधारने की बात करना होगा। चेयरमैन भी हैं, खाद को प्रोवाइड कराते हैं, यूरिया प्रोवाइड कराते हैं काफ़ी कम दाम पे। किसानों को क्या कहेंगे आप? देखिए हम सभी पैक्स व्यापार मंडल अध्यक्ष, जितने भी मत्स्य पालन से जुड़े हुए सहकारी समितियां हैं, जितने भी बुनकर समितियां हैं, सभी लोगों से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि यदि आपको कृषि, किसान और जितने भी व्यवस्था को अगर सुधार लाना है, सहकारी समितियों में भी सुधार लाना है, तो आपको तेजस्वी जी को ही मुख्यमंत्री के रूप में लाना होगा। राष्ट्रीय जनता दल पर आपको बटन दबाना होगा, तभी यहाँ के किसानों की दशा और दिशा सुधर सकती है। आगे और खाद्य के दाम उसमें गिरावट आएगी अगर ऐसा होता है तो सरकार? देखिए तेजस्वी की सरकार ही आएगी तभी किसानों को 266 रुपया 50 पैसा में यूरिया मिलेगा, तभी कोई काला बाजारी करने का नहीं सोचेगा, तभी किसानों को उसके उत्पाद का सही मूल्य मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलने वाला है। 1850 रुपये का मक्का किसान 900 रुपये में बेचने को मजबूर हो गए। मखाना खरीदार नहीं है, जबकि पूरे विश्व में सारे लोग जानते हैं कि बिहार ही एक उत्पादक राज्य है जहां पर मखाना की खेती होती है। जूट कोई पूछने वाला नहीं है, जूट उत्पादक किसानों का खून चूसा जा रहा है, खून। तो देखिए सभी भाइयों से, सभी किसान भाइयों से, सभी मत्स्य पालन करने वाले से, सभी जो हमारे सहकारी समिति से जुड़े हुए हैं, पैक्स व्यापार मंडल या अन्य समितियों से, सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि खुल करके जाएं और राष्ट्रीय जनता दल को ही जिताएं। अच्छा, लालू प्रसाद यादव अब फिलहाल नहीं आ सकते हैं, एक और कड़ा झटका लगा आरजेडी को। अब 27 नवंबर को आएंगे। हालांकि आपके पक्ष के से जो वकील हैं वो तो सीबीआई पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने देर कर दी। देखिए यह मामला जो है सब जुडिस है, लेकिन फिर भी मैं भी टीवी पर उनका बयान देख रहा था वकील साहब का। उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया सीबीआई। तो यह तो बच्चा बच्चा जानता है ना कि सेम आरोप में इनसे भी जो गंभीर आरोप जिसके ऊपर में था वो मुक्त होकर घूम रहा है पूरे बिहार में। जितने लोग भी थे आरोपी, सभी लोग इसमें बरी किए जा सके, और केवल लालू यादव को इसलिए नहीं छोड़ा जा रहा है कि कहीं इनके छोड़ने से जो चुनाव होना है 7 तारीख को, वहां पर दांत टूंगने के लिए भी कोई विधानसभा एनडीए नहीं जीतता। इसी के डर से वो कहीं ना कहीं कोई बात है, कहीं ना से 8 भी नहीं जीत पाते एनडीए, लगता है एक भी नहीं जीतेगा, ऐसे भी नहीं जीतेगा। अभी देखिएगा ना, जो अभी 2 चरण का चुनाव हुआ है 71 और 94 का, तो आप खुद पता लगा लीजिए ना कि सुशील मोदी तो कह रहे हैं कि हम तो बहुमत के पार हो गए हैं। सुशील मोदी जी क्या बोलेंगे यार, फालतू वाली बात है। उनके जो ओरिजिनल मोदी जी जो हैं, उनके शाह जी, वो तो कभी यहाँ आए नहीं। कोई हार कबूल करना चाहता है क्या? वो तो देखे कि यहाँ तो हार निश्चित है बिहार में एनडीए का, तो हम क्यों अपने माथा पर ठिकरा फोड़े। यहाँ छोड़ दिया और बंगाल पहुँच गए। अगर यहाँ उनको कहीं भी कोई आशा का किरण नजर आता तो बिहार नहीं आते क्या? आशा का नहीं आना बिहार, ये साफ हो गया कि एनडीए की हार हो गई। बिल्कुल स्पष्ट। आप अभी हाल में देखे होंगे कि 10 दिन तो मोदी जी भी छुप के बैठ गए थे एम्स में कोरोना का बहाना बनाकर।
तो भाई देखिए, ये हमको बताने का ज़रूरत नहीं है, पूरे बिहार की जनता मन बना चुकी है। जो हम लोगों का मुद्दा है, जो हम लोगों ने रोजगार देने की बात किया है, पहले कलम से 10 लाख लोगों का इस पर बात हो रही है, इस पर चर्चा हो रही है, इस पर वोट हमें मिल रहा है। हमको वोट मिल रहा है स्वास्थ्य पर, हमें वोट मिल रहा है शिक्षा सुधार पर, हमें वोट मिलना है कृषि पर, और बाकी आपका कोई ढकोसलाबाजी नहीं चलना है। वो दिन चला गया जब पुलवामा कांड पर आप वोट लेते थे, अस्थि कलश घुमाकर वोट लेते थे, आप भारत पाकिस्तान कहकर वोट लेते थे, आप तेजस्वी जैसे स्वच्छ चरित्र के लोगों पर भी हत्या का गलत मुकदमा करा के आप वोट लेना चाह रहे थे, आप मुंगेर कांड कराकर वोट लेना चाहते थे। तो वो दिन लद गया, जनता मन बनाकर बैठी हुई है। आपको पता लग जाएगा 10 तारीख को, कहीं एनडीए का अता पता नहीं लगेगा। कुल मिलाकर ये साफ साफ कह रहे हैं आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह, उन्होंने साफ कह दिया कि अमित शाह का बिहार ना आना यही सबसे बड़ा इशारा है कि बिहार में एनडीए बुरी तरीके से परास्त हो रही है। क्या ऐसा सच में होने जा रहा है? 10 तारीख को जनमत किसे हासिल होता है, सबकी निगाहें उस पर टिकी रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद। वही प्रदेश डेवलप कर सकता है जहाँ पर समुद्र होते हैं। आप कह रहे हैं कि जल जीवन हरियाली हम कर रहे हैं, भूखे भूखाल हैं, सारे लोग बेरोजगार हैं, रोड पर तड़प रहे हैं भूख के मारे। एक एक बच्चा बोल रहा है तेजस्वी भव बिहार, तेजस्वी भव बिहार, एक एक बच्चा बोल रहा है। केवल लालू यादव को इसलिए नहीं छोड़ा जा रहा है कि कहीं इनके छोड़ने से जो चुनाव होना है 7 तारीख को, वहां पर दांत टूंगने के लिए भी कोई विधानसभा एनडीए नहीं जीतता। आप मुंगेर कांड कराकर वोट लेना चाहते थे, तो वो दिन लद गया। आपको पता लग जाएगा 10 तारीख को, कहीं एनडीए का अता पता नहीं लगेगा।